दोस्तों इकोनॉमिक्स के अंदर हम जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो पहले ही चैप्टर के अंदर ये दो वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स क्या होते हैं चलिए जानते हैं। देखिए मैंने आपके सामने यहाँ पर एक आपको नज़र आ रही होगी ब्रेड ब्रेड रखी हुई है यहाँ पर, और इसी ब्रेड से ब्रेड पकौड़ा बनाया जाता है। ठीक है, और यही ब्रेड आप घर पे दूध के साथ भी खा सकते हैं। ठीक है, अब फर्क क्या है दोनों में, क्या ये दोनों ही फाइनल गुड्स है? देखिए मैं आपकी बुक्स के अंदर से ये डिफरेंशिएट जो ऑलरेडी हो रखा है आपकी बुक्स के अंदर, मैं उसको लेकर आया हूँ। अब हम इन पॉइंट्स को पढ़ते हुए और ऊपर जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसको समझते हुए हम ये समझेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में फ़र्क क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे तो दीज इंटरमीडिएट गुड्स में लिखा हुआ है दीज गुड्स रिमेन विद इन द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। दोस्तों बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? मुझे एक बात बताइए, ये ब्रेड है, ब्रेड का मैंने ब्रेड पकौड़ा बना लिया, क्या मैं इसका फर्दर आगे कुछ बना सकता हूँ? नहीं, मैं इसको सिर्फ अब सेल कर सकता हूँ। यानी इस ब्रेड पकौड़ा ने बाउंड्री, जो प्रोडक्शन की एक बाउंड्री लाइन होती है कि हम कोई चीज़ बनाते हैं फिर वो भी आगे और किसी चीज़ की प्रोडक्शन में यूज़ होती है। जैसे ये ब्रेड है, ब्रेड से हमने ब्रेड पकौड़ा बना लिया, अब ये ब्रेड पकौड़ा आगे फर्दर किसी और चीज़ के प्रोडक्शन में काम नहीं आ सकता है। ठीक है, तो जब कोई अपनी प्रोडक्शन लाइन को पूरा कर लेता है तो उसे हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही था। और फाइनल गुड्स के अंदर लिखा हुआ है दीज गुड्स आर आउटसाइड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर। मुझे एक बात बताइए, फाइनल यूजर के लिए क्या ये चीज़ रेडी है कि नहीं है? देखिए ये ब्रेड भी रेडी है, अगर आप दूध के साथ चाहें तो आप खा सकते हैं इसको, तो ये फाइनल गुड्स बन जाएगी। लेकिन अगर आप इसको दूध के साथ नहीं खाते और आप घर पे लाए और आपने उसकी उसके ब्रेड पकौड़ा बनाए और इन ब्रेड पकौड़ा की आप सेल कर रहे हैं, ठीक है, यानी आप इसके फर्दर आगे यूज कर रहे हैं इस ब्रेड का, तो फिर ये फाइनल गुड्स आपके लिए ब्रेड पकौड़ा होगा। ठीक है, और अगर आप घर पे लाके आपने खा लिए तो ये फाइनल गुड्स हो जाएगा। यानी जब फाइनल गुड्स वो होते हैं जब फाइनल यूजर उसको कंज्यूमर जो है उसको यूज कर देता है, ठीक है, कंज्यूम कर देता है, तो वो फाइनल गुड्स होते हैं। ठीक है, मैं फिर एग्जांपल दे रहा हूँ कि यहाँ पर अगर ब्रेड में घर पे लाके खा जाता तो ये फाइनल गुड्स बन जाते, लेकिन अगर मैं इसको आगे फर्दर किसी सप्लाई के लिए यूज कर रहा हूँ तो वो हमारे वो फाइनल गुड्स होगा। ठीक है, अब अगर मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है तो ब्रेड जो है मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स होगा, लेकिन अगर मैं ब्रेड घर पे लाकर खुद ही खा गया तो ये ब्रेड ही फाइनल गुड्स बन जाएगा। आप समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि मैं अब ब्रेड लाकर ब्रेड का यूज आगे फर्दर किसी चीज की सप्लाई करने के लिए यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं उसको खुद ही कंज्यूम करने वाला हूँ। तो जब किसी भी प्रोडक्ट को मैं खुद लाके और उसे कंज्यूम करना मेरा पर्पस होता है तो वो फाइनल गुड्स होता है। लेकिन अगर मैं उसका यूज फर्दर आगे किसी चीज की सप्लाई करने को कर रहा हूँ तो वो इंटरमीडिएट गुड्स बन जाते हैं। यानी यहाँ ब्रेड पकोड़ा के लिए जो ब्रेड है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स है। यानी मैंने, ठीक है, ये इंटर यानी एक ही गुड्स इंटरमीडिएट भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम इस ब्रेड का यूज आगे फर्दर सप्लाई के लिए कर रहे हैं तो ये इंटरमीडिएट गुड्स होगा, और अगर हम आगे फर्दर सप्लाई के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सेल्फ कंजप्शन के लिए कर रहे हैं, तो ये फाइनल गुड्स बन जाता है। ओके, चलिए सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। दीज गुड्स में बी यूज एज रॉ मटेरियल। सिंपल सी बात है सर, रॉ मटेरियल क्या होता है? आप फर्नीचर बना रहे हैं तो जो लकड़ी है वो आपके लिए क्या है? रॉ मटेरियल है कि नहीं? लेकिन आप लकड़ी लेके आए और आपने आग सेक ली, सर्दियों के दिन थे, तो वो फिर क्या बन गया? फाइनल गुड्स। यानी लकड़ी इंटरमीडिएट्स कब होगी? जब वो आगे फर्नीचर बनाने के लिए यूज हो रही है। लेकिन अगर वही लकड़ी आप घर में लेके आए और आपने आग जला ली उसकी, तो यानी आपने उसको कंज्यूम कर लिया, आपने उसका यूज कर लिया, तो फिर वो हमारे लिए इंटरमीडिएट फाइनल गुड्स बन जाती है अगर हम उस पर घर घर पे लाके अगर हम उसको यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसने यही लिखा हुआ है कि दीज गुड्स में भी यूज हम रॉ मटेरियल के तरीके, जैसे हमने ब्रेड पकौड़ा बनाया तो ब्रेड पकौड़े के लिए रॉ मटेरियल क्या क्या होता है भाई? क्या क्या रॉ मटेरियल होता है? मैदा होता है, ठीक है, तो नमक सोडा जो भी इसके अंदर डाला जाता है वो सारे इसके लिए रॉ मटेरियल है, क्योंकि उन सबको जोड़कर इसे बनाया जाता है। ठीक है,
तो इसके लिए अगर जो ब्रेड है वो रॉ मटेरियल है, ठीक है ना। तो जो भी इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो एज ए रॉ मटेरियल यूज होते हैं किसी फाइनल गुड्स को बनाने के लिए। लेकिन यही गुड्स भी फाइनल कब होगा, जब इसे लाकर मैं खुद ही कंज्यूम कर लूँ। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दीज गुड्स आर नॉट यूज एज रॉ मटेरियल। सिंपल सी बात है, मुझे एक बात बताओ, ये ब्रेड पकौड़े का यूज क्या आप रॉ मटेरियल के रूप में कर सकते हो आगे कहीं? नहीं, क्योंकि ये बन चुका है फाइनल प्रोडक्ट, अब इसका आगे और कुछ नहीं बन सकता है। ठीक, तो इसलिए इसको हम फाइनल गुड्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, दीज गुड्स मे बी रीसोल्ड बाय द फर्म फॉर प्रॉफिट ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। देखो, एक अकाउंटिंग ईयर में आपके ब्रेड को अपने घर पे लाके आप दोबारा सेल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अगर आप दोबारा सेल करोगे तो ये इंटरमीडिएट गुड्स है, और अगर दोबारा सेल नहीं करोगे तो, और ये आप खुद ही यूज़ कर लोगे, तो ये क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, इनको रीसोल्ड करने के लिए बेचा जाता है। मैं ब्रेड लाया घर पे और दोबारा, आप समझो ना, एक पर्सन जो दुकानों में सप्लाई करता है उसने भी तो ब्रेड परचेज की है ना, लेकिन क्या उसने वो ब्रेड अपने खुद के सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखी हुई है? नहीं, उसने वो आगे फर्दर सेल करने के लिए रखी हुई है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होते हैं वो सेल करने। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं मार्केट से ब्रेड पकौड़ा लेके आऊँगा, क्या आगे बेचने के लिए लाऊंगा? नहीं ना, उसको तो मैं सेल्फ ही कंज्यूम करूंगा। तो इसलिए जो ब्रेड पकौड़ा होगा वो फाइनल गुड्स होगा, इंटरमीडिएट नहीं होगा। इंटरमीडिएट वो होगा जिसको मैं लाकर दोबारा सेल करने के लिए अपनी शॉप पे रखता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, द गुड्स में भी रिसोल्ड हो गया यहाँ पे, और इन गुड्स को रिसोल्ड के लिए नहीं रखा जाता। नेक्स्ट है, एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड इंटरमीडिएटरी कंजम्पशन, और एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इज कॉल्ड फाइनल एक्सपेंडिचर। अगर आप इन चीज़ों को पे कुछ भी पैसे खर्च करते हैं, ब्रेड पकौड़ा खरीदने के लिए या ब्रेड खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करते हैं, लेकिन आप घर पे लाके उसे आपने कंज्यूम कर लिया, तो इसे हम बोलते हैं फाइनल एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं हम? फाइनल एक्सपेंडिचर, अगर हमने इनको खरीद लिया। लेकिन अगर आपने इंटरमीडिएट गुड्स खरीदा है आगे फर्दर सेल करने के लिए, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, और इसे हम क्या कहेंगे? इंटरमीडिएट कंजम्पशन बोलेंगे, और इसे हम फाइनल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। नेक्स्ट है, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल प्रोडक्शन। अब हम इसकी बात अभी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी। जब भी हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही क्यों देखते हैं? आप समझ रहे हो, हम सिर्फ फाइनल गुड्स को, आप मैं जाकर ब्रेड पकौड़ा परचेज करके आया, तो आपको पता है इस ब्रेड पकौड़ा में जब मैंने 10 रुपए का या 15 रुपए का 20 रुपए का जितने का भी मैंने परचेज किया, उस 20 रुपए के अंदर इस ब्रेड की कॉस्ट भी है, इसमें लगने वाले सारे सामान की कॉस्ट भी है, और इस ब्रेड पकौड़ा के अंदर उस पर्सन की भी इनकम ऑलरेडी इंक्लूडेड है जिसने ये मुझे सेल किया है, क्योंकि अपना उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके मुझे सेल किया होगा ना। तो इसलिए हम सिर्फ फाइनल गुड्स को देखते हैं, क्योंकि फाइनल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। समझ में आ गई बात? तो इसलिए नेशनल इनकम जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो हम सिर्फ फाइनल गुड्स की जो वैल्यू है उसी को ही लेते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नहीं लेते, क्योंकि इसके अंदर इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं। आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स समझ में आ गया होगा। आपके लिए ये जो यहाँ पर जो लाइन, क्योंकि एग्जाम है तो आपको मेरी जो मैं जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ वो तो आप डायरेक्टली लिख नहीं सकते, आपको यही वर्डिंग यूज करनी है। तो हम रिपीट कर लेते हैं एक बार। जो इंटरमीडिएट गुड्स होता है उन्होंने बाउंड्री लाइन को भी पूरा नहीं किया होता, यानी उनकी फर्दर सप्लाई होनी अभी बाकी होती है, और जबकि फाइनल गुड्स जो होता है उन्होंने बाउंड्री लाइन को, प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को पूरा कर लिया होता है। और जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं वो ऐसे रॉ मटेरियल यूज होते हैं, जैसे ब्रेड को हमने ऐसे रॉ मटेरियल ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए यूज किया था। लेकिन ब्रेड पकौड़ा को हम आगे कोई अलग प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हम ब्रेड लेके आए ताकि उसे रीसेल करें तो वो इंटरमीडिएट गुड्स रहेगी, लेकिन अगर हम ब्रेड लेके आए और हमने घर में यूज कर ली तो वो क्या बन जाएगी? फाइनल गुड्स।
वैल्यू इज येट टू बी एडिड, ये पॉइंट हमारा रह गया था समझाना। देखिए, जब मैं ब्रेड परचेस करके लाता हूँ और उससे मैं ब्रेड पकौड़ा बना के उसको सेल करता हूँ, यानी उसकी वैल्यू, जब मैं ब्रेड परचेस करके लाया था तो उसकी वैल्यू एक ब्रेड की शायद 5 रुपये या 3 रुपये रही होगी, लेकिन जब वो ब्रेड पकौड़ा बन जाता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 रुपये, 20 रुपये। तो उसकी वैल्यू ऐड हो गई है, ठीक है। तो इंटरमीडिएटरी जो गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू में अभी एडिशन बाकी होता है। जैसे ब्रेड की 3 रुपए की जो वैल्यू थी वो 20 रुपए की कब हो गई, जब वो ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो गया, यानी उसकी वैल्यू में एडिशन हो गया। जबकि जो फाइनल गुड्स हैं, जैसे ब्रेड पकौड़ा है वो बन के तैयार हो गया 20 रुपए का, अब उसमें क्या वैल्यू में एडिशन होगा, कुछ एडिशन हो सकता है उसकी वैल्यू में, नहीं, क्योंकि उसको आगे फर्दर कुछ सप्लाई नहीं होना, सीधा कंज्यूमर आके उसे कंज्यूम करेगा। ओके, नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन दिस गुड्स इंटरमीडिएटरी, हाँ सिंपल, ये सिंपल है। अगर इस पे हम खर्चा करते हैं तो इसको इंटरमीडिएटरी गुड्स बोलते हैं, और अगर इस पे खर्चा करते हैं तो इसको फाइनल एक्सपेंडिचर कहते हैं। चलिए, और सॉरी, इसको हम नेशनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं तो इन गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं किया जाता, यानी इनसे होने वाली इनकम को, क्योंकि इनसे होने वाली इनकम फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होती है, इसलिए हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय सिर्फ फाइनल गुड्स पर ध्यान देते हैं, इंटरमीडिएटरी गुड्स को उसमें इंक्लूड नहीं करते। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों हम सिर्फ फाइनल गुड्स पे ध्यान देते हैं, एक एग्जांपल के साथ समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।